तो मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कैम में प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ इस कैविटी की। ये जो मॉडल है और ये कोर कैविटी है, इसका मैंने कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करना आपको पुराने एक लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। पर आज जो है फ़िलहाल मेरा जो मेन मकसद है वो इस पे है कि ये जो हमारे पास कैविटी है, इस कैविटी का अगर हम सीएनसी प्रोग्राम बनाना चाहें, इसके लिए वीएमसी की प्रोग्रामिंग जनरेट करना चाहें 3 एक्सेस की, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो ये मॉडल मेरे पास यहाँ पे आ गया है और इसका एक्सेस भी अभी गलत आ रहा है, प्रॉपर्ली ठीक नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं। आपको डायरेक्टली यहाँ से जाना है और यहाँ से जाना है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, राइट। तो यहाँ से जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद आप ये मिल कंटूर ले लीजिए और 3 एक्सेस वाले में हम आ जाएंगे। और यहाँ से ये जो हमारे पास MCS है, इस MCS को लेते हैं और MCS को मैं 0 पे लेता हूँ यहाँ पे। और Z जो है वो हमारा ठीक नहीं है और ये हाइट भी मुझे कुछ चाहिए होगी। खैर कोई बात नहीं, पहले से 0 करते हैं। यहाँ पे आ गया, ओके। और इसकी हाइट कितनी है, अगर इंपोर्ट करा हुआ ऑब्जेक्ट होता है तब भी आपको ये मेज़र करनी होती है। यहाँ पे क्योंकि मैंने बना रखा है तो मैं हिस्ट्री में जाके भी देख सकता हूँ, पर फिलहाल यहाँ से देख लेते हैं 6। अब क्या करना है, क्योंकि ये 6 है तो टॉप में लेना चाहते हैं, इसे क्लिक करिए और 6 और ऊपर ले लेते हैं, राइट। और क्लियरेंस डिस्टेंस टूल कितना ऊपर उठेगा, सेफ डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने 5 ले ली है इस केस के लिए और ये मेरे पास आ गया है। ये आप चाहें तो हाइड कर दीजिए और ये वाला फ़िलहाल हाइड होगा नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ से आ जाइए और यहाँ से आके हमने क्या किया, वर्क पीस में जाते हैं। वर्क पीस में ये मेरा पार्ट है और इसके लिए मैं ले लेता हूँ बाउंडिंग ब्लॉक। ओके, फेसिंग अगर करना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज़ नहीं। हम सोच रहे हैं कि फेसिंग ऑलरेडी करा हुआ है। तो जो इनिशियल सेटअप था वो मैंने कर लिया है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप NX CAD, NX सरफेस, NX कैम इनकी रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहते हैं तो अभी ऑफ़र में आपको 1000 में इनकी ऑल CAD, कैम और सरफेस तीनों की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1000 में आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग लेक्चर है जो कि आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने लैपटॉप में और कभी भी चाहें तब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं CAD, कैम या सरफेस की, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये पार्ट मेरे पास है और इस पार्ट के अंदर यहाँ से वर्क पीस में जाएंगे और वर्क पीस में पार्ट मेरा ये वाला है और ब्लॉक मैंने ये बाउंडिंग ब्लॉक ले लिया है, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से लेते हैं सबसे पहले टूल। तो टूल में यहाँ से ले लेता हूँ एक एंड मिल का 16 का एक टूल ले लिया और रेडियस ले ली हमने 0.8 की, ओके। ये टूल हमारा 16 का हो जाएगा और लोअर रेडियस 0.8। ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा हर बारी क्योंकि एक्सेस उसका इधर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको देख के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और इसको मैंने 10 ले लिया और ज़्यादा बड़ा इसको नहीं रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 इसको डाल देते हैं। अगर आपको होल्डर चाहिए तो यहाँ से जाइए और होल्डर भी हम यहाँ से, मैंने मीडियम कंप्रेशन लिया अगर, तो देखिए इस तरीके से आ गया। इंसर्शन को थोड़ा सा अंदर कर देते हैं और ओके, ये मेरा एक टूल हो गया। इस टूल की मदद से इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैविटी मिल में जाना है। कैविटी मिल में जाके यहाँ से हमें प्रोग्राम वाले फ़ोल्डर के अंदर ही मैं सब कुछ लेने वाला हूँ और ये टूल ले लिया मैंने यहाँ से। वर्क पीस हो गया मेरा और ये रफिंग। अब रफिंग में जाके चलिए आप मेथड रख लीजिए, रफ रख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। हर बारी हम इसको चेंज करेंगे। एंड मिल 16 का है और RGH रफिंग का ये मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, ओके। मैं अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने फॉलो पैराफेरी ले लिया और स्टेप ओवर जो है कांस्टेंट लेके मिलीमीटर में ले लेते हैं और 16 का टूल है, 10 का मैंने स्टेप ओवर ले लिया। और ये जो डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट मैं यहाँ पे अलग अलग भी ले सकता हूँ और यहाँ पे वैसे कॉमन ही ले लेते हैं ताकि सभी के लिए सेम हो जाए, 0.15। और ये जो पैरामीटर ले रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही ले रहा हूँ जो मुझे एग्जैक्टली एक प्रैक्टिकल डाई बनाने के लिए चाहिए होगा मशीन पे।
तो आज जो है ये मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से वैल्यू को कम ज़्यादा करके नहीं ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही वैल्यू ले रहा हूँ जो मुझे इंडस्ट्री के लिए डालनी पड़ती है। इसके बाद आप कटिंग पैरामीटर में आ जाइए और यहाँ से स्टॉक में जाके स्टॉक को मैंने हटा दिया और यहाँ पे आपके पास साइड आ रहा है, साइड के लिए मैंने 0.3 ले लिया और फ्लोर के लिए लेते हैं 0.1, ये स्टॉक मैंने दे दिया और टॉलरेंस जो है 0.1 और जो 0.1 10 माइक्रोन का टॉलरेंस हमने ले लिया। अब इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम ये लेगा जनरेट करने के लिए, कुछ एरिया में टूल नहीं जा पाया है क्योंकि वो छोटा है, कोई बात नहीं, ये हमें पता है, ओके कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैं एक रेस्ट मिलिंग लेता हूँ, पर रेस्ट मिलिंग के लिए एक टूल चाहिए होगा, तो टूल में हम लेते हैं यहाँ से एंडविल 6 का एंडविल ले लीजिए और इसकी जो लेंथ है वो 75 ही रख लेते हैं और 10 इसकी फ्लूट लेंथ हो जाएगी। होल्डर अगर आप लेना चाहते हैं तो होल्डर आपको मैंने बताया है, तो होल्डर मैं हर बारी नहीं ले रहा हूँ, ओके। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मैंने रेस्ट मिलिंग ले लिया और टूल आप चेंज कर लीजिए और यहाँ से मेथड और ओके। रेस्ट मिल से पहले आप इसका नाम लिख दीजिए, क्या था ये, एंड मिल 6 का रेस्ट मिलिंग। और अब यहाँ से मैंने सिलेक्शन नहीं किया है, फॉलो पार्ट रख लीजिए या फॉलो पैराफेरी रख लीजिए एज ए विश, और यहाँ से जाके कांस्टेंट और इसको हम रख लेते हैं 6 का मिरर टूल है तो इसको मैं 4 ले सकता हूँ। और डेप्थ ऑफ कट जो है, जो कटिंग होनी है एक बार में कितना mm काटेगा वो भी मैं कम ही रखूँगा, 0.1 ले लेते हैं। और यहाँ से जाइए स्टॉक में और स्टॉक में मैंने इसको हटा दिया और सेम पहले वाला ही जैसा रखेंगे, साइड के लिए 0.3 और 0.1, यहाँ पे भी 1 और 1 और ओके और कैलकुलेट। अभी भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे टूल मेरा जा नहीं पाया है, लेकिन मटेरियल है तो कोई बात नहीं, इसे ओके कर देते हैं। तो 2 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और छोटा टूल लेता हूँ मैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक, या आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं किसी टूल को, यहाँ से क्लिक किया कॉपी और पेस्ट, तो एक पेस्ट और आ गया, इसे मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 4 का टूल हो जाएगा, ओके। और यहाँ से जाके आपको उसको रीनेम करना पड़ेगा, 4 का ये टूल हो गया। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं जेड लेवल कॉर्नर। जेड लेवल कॉर्नर में वर्किंग टूल है मेरा एंड मिल 4 का, वर्क पीस मैथड, और इसको आप कर दीजिए एंड मिल 4 रेस्ट और ओके। और यहाँ से एरिया मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर रेफरेंस टूल चाहिए, रेफरेंस टूल है मेरा जिससे पहले यूज़ हुआ है वो 6 का। और ये स्टीप, इसको नॉन स्टीप कुछ भी नहीं, इसे हटा देता हूँ। मर्ज डिस्टेंस मैंने 1 ली और 0.1। अब यहाँ पे आ जाएगा में डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट इसका मैं कम लेने वाला हूँ 0.5, क्योंकि छोटा टूल हो गया है तो उस हिसाब से मुझे जो डेप्थ ऑफ कट है वो कम करते जाना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर्ली कट कर पाएगा। और इसके अलावा स्टॉक में जाके जो स्टॉक है वो अब कितना रखना चाहते हैं, 0.05, 0. सॉरी ये नहीं है, ये वाला है 0.01, ओके। और यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, 1 मिनट, कट बिटवीन, कटिंग पैरामीटर में कनेक्शन में कॉर्नर हमारा ठीक है, स्टॉक ले लिया, डेप्थ फर्स्ट ये भी हमारा ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए या रैंप कर सकते हैं, तो रैंप ले लीजिए, रैंप ऑन पार्ट हो जाएगा। 5 डिग्री का मैंने एंगल ले लिया, रैंप एंगल, ओके। और जनरेट करके देखते हैं। इंगेज, तो नॉन कटिंग में जाते हैं
हेलिकल मूव कर रहा है वैसे तो, वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ये ठीक है हमारा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको आप चाहें तो नहीं मत छेड़िए, ठीक है। और ओके, एक बार मैं यहाँ तक जो हमने काम किया है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और इसको वेरीफाई में लेके जाते हैं और 3D डायनामिक, अप्ले। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेप्थ ऑफ कट जो है वो बहुत कम है। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया है, जहाँ जहाँ पे मटेरियल है वहाँ वहाँ पे हमने कटिंग कर दी थी। ओके कर देते हैं। और इसके बाद फिर से जाएंगे और एक और टूल मुझे चाहिए, जो कि मेरा एक और टूल होगा वो इससे भी छोटा होगा। इसको मैं ले लेता हूँ एंड मिल। अभी हमने 4 का यूज़ किया था, 4 से एक छोटा मैं 2.5 का ले रहा हूँ। ओके, और 2.5, ओके। आप फिर से यहाँ से जाते हैं और सेम यही वाला ऑपरेशन मैं लेने वाला हूँ। टूल आप चेंज कर लीजिएगा, वर्क पीस, मैथड, ओके। और यहाँ से एरिया सब कुछ सिलेक्ट करना है। और रेफरेंस टूल मेरा 4 वाले टूल की वजह से जो मटेरियल बचा हुआ है उसको लेना है। और डेप्थ ऑफ कट, इसके लिए भी डेप्थ ऑफ कट मैं कम ही लेने वाला हूँ। और इसको आप सेम ही पहले वाला जैसा ही 0.05। कटिंग पैरामीटर, स्टॉक, स्टॉक हमने पिछली बार जब 4 का टूल लिया था तब हमने इसके अंदर जो स्टॉक है वो 0.01 छोड़ा था। अब भी हम वही 0.01 ही ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से कैलकुलेट, ये यहाँ पे आ गया है नाम। अगर आप इसके अंदर डालना भूल गए तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये था एंड मिल 2.5 रेस्ट। अब एक नया टूल और बनाया, और नया टूल जो है मुझे और छोटा चाहिए एक, क्योंकि अभी भी कॉर्नर पे यहाँ पे मटेरियल टूल जा नहीं पाया होगा, मटेरियल अभी भी बच रहा होगा। तो एक और टूल लेते हैं एंड मिल 1.5 का। क्योंकि बहुत छोटा है ये, तो इस वजह से मुझे जो टूल है बहुत छोटा लेना पड़ रहा है। ओके, और इसको मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट इनसाइड भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे दोबारा से यूज़ करनी हो चीज़ें तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ। तो प्रीवियस टूल हो जाएगा मेरा 2.5 का, और अभी जो कटिंग कर रहे हैं वो वाला टूल हो जाएगा मेरा 1.5 का। और बाकी पैरामीटर मेरे सेम हो गए हैं, बस आपको कैलकुलेट करना है और इसको रीनेम करना है। राइट, जहाँ जहाँ पे मटेरियल बचा था सिर्फ वहाँ पे ही आ गया है। ओके, और इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट, और ये है हमारा 1.5 का रेस्ट। अब रेस्ट में ऑलरेडी मैक्सिमम केस में हमने हर जगह से इसे ठीक कर दिया है, लगभग लगभग कहीं भी ऐसा बचा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक बॉल मिल ले लेते हैं और बॉल मिल से इसको फिनिश करेंगे। तो बॉल मिल ले लेते हैं, और ये जो टूल है बॉल मिल, बॉल मिल मैं 3 का ले लेता हूँ पहले, 3 का बॉल मिल। ओके, अब यहाँ से आप ले लीजिए जेड लेवल प्रोफाइलिंग, और ये हमारा हो जाएगा बॉल मिल 3 फिनिश। राइट, तो फिनिशिंग का ऑपरेशन ले लिया, मेथड को आप यहाँ से कर दीजिए फिनिश, और ओके। अब यहाँ पे जो एरिया है आप काटना क्या चाहते हैं, तो हमने यहाँ से लिया, मैंने कहा ये जो एरिया है इसको पहले कट कर देते हैं, बाकी के लिए फिर उसके बाद देखा जाएगा।
और ये हम 1 कर देते हैं, 0.1 कर देते हैं। और डेप्थ ऑफ कट, अब इसके अंदर जो डेप्थ ऑफ कट है मैं 0.08 या 0.05 कुछ इसी के आसपास ही रखूँगा फ़िलहाल। ये ठीक है, एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, ओके कर देते हैं। अब इसी वाले को मैं दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट इनसाइड कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट इनसाइड। लेकिन इसके बाद जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब ये पूरे एरिया के अंदर का लेने वाला हूँ। तो यहाँ से आप एक टूल और ले लीजिए, और टूल इस बार मेरा पहले से छोटा रहेगा। तो बॉल मिल 2 मैंने ले लिया, 2 का। ओके, और इसे हम एडिट करते हैं। वर्किंग टूल जो है मेरा वो इस बार हो जाएगा बॉल नोज 2 का। और सिलेक्शन एरिया ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक है ही। इधर से लीजिए, कैसे सिलेक्शन करना है, ये वाला एरिया, राइट। सिर्फ इतना एरिया काटना चाहते हैं, वो एरिया सिलेक्ट कर दिया। और ये 5 ले लेता हूँ, 0.05, राइट। इससे काम हो जाएगा। और पूरी एरिया हमने ले लिया है। और कैलकुलेट करिए। तो कुछ तो इसने पहले कट कर दिया था, बाकी जो बचा कुचा होगा उसको ये इस बार कट कर देगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा अंदर का जो एरिया था ये वाला पूरा का पूरा ये हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। इसको कर देते हैं ओके। और टूल हमने चेंज किया था या नहीं किया था, एक बार और चेक कर लीजिए। टूल 2 का लिया है, बिल्कुल ठीक। तो उसका नाम भी चेंज कर देते हैं हम, रीनेम। और इसको कर देते हैं 2 का। अभी क्या हुआ है, अब जो ये वॉल है इस वॉल पे मटेरियल बचा हुआ है, और ये फ्लैट वाला जो है वो बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मैंने यही लिया जेड लेवल प्रोफाइलिंग। और ये मेरा क्या काम करेगा, मैं इसको एंड मिल 6 से कट करने वाला हूँ। तो एंड मिल 6 फिनिश वॉल, चेंज कर दिए टूल, ओके। अब यहाँ से एरिया, तो वर्टिकल वाली जो वॉल थी वो मैंने सारी सेलेक्ट कर ली। अब आप इसे स्टीप ही रखिए इस बार इसको नन की जगह आप स्टीप ही रखिए, स्टीप से काम हो जाएगा। और वैल्यूज़ मैं कम कर देता हूँ। और डेप्थ ऑफ कट 0.05 यही मैंने इस बार भी रख लिया। स्टेप डाउन डेप्थ ऑफ कट जो है नीचे की तरफ जाएगा 0.05। और फिनिशिंग ऑलरेडी मैंने ले रखा है, और कैलकुलेट कर देता है, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, ओके कर देते हैं इसे, ये ठीक हो गया। अभी क्या बचा है, नीचे का फ्लैट वाला फेस बचा हुआ है, और ऊपर के फ्लैट फेस बचे हुए हैं। फ्लैट ये ऊपर का ऑलरेडी है, तो ऊपर की मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ का लूँगा। उसके लिए आप यहाँ से जाइए और यहाँ से आप ले लीजिए प्लानर। प्लानर में गए, 6 का वर्क पीस फिनिश, ओके। इसका नाम आप रख लीजिए फ्लैट के लिए फ्लैट फिनिशिंग, या एंड मिल 6 फ्लैट फिनिश, ओके। यहाँ से जाके मैंने वॉल ली, ये वाली और ये पूरी एक साथ ही है, और एक साथ ही कंसिडर होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक साथ पूरा ले लिया। और इसको हम कर देते हैं फॉलो पार्ट। और यहाँ से गए, 6 का टूल है, 2.5 का हमने ले लिया। और जो भी मटेरियल है इस पर ब्लैंक मटेरियल, इसके ऊपर जो मटेरियल बचा हुआ है वो बहुत कम मटेरियल बचा हुआ है। जो हमने थिकनेस दी थी 0.01 इस तरीके की कुछ दी थी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं ले रहा हूँ, सिंगल एक पास में लेगा। आपको बस यहाँ से कैलकुलेट करना ही, फिनिश होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिनिश, राइट, इस तरीके से आ जाएगा। और वेरीफाई किया जाए, इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं अभी, अभी ओके करिए।
और इसे भी ओके कर देते हैं। राइट, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन मेरे पास आ गए हैं। तो आधा ऑलरेडी हम देख चुके थे, तो यहाँ से आगे का सिलेक्ट करते हैं और वेरीफाई करेंगे, और यहाँ से जाके प्ले करिए। अभी इसके बाद मैं आपको उसको मशीन पर माउंट करके दिखाता हूँ, मशीन पर अगर चलाएंगे तो किस तरीके से चलेगा। और इसकी कोडिंग भी हम जनरेट करेंगे कि इसका जी कोड एम कोड किस तरीके से बनाया जाएगा। राइट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देख लीजिए। जहाँ तक भी टूल जा सकता था गया और उसने इसको बना दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से गए और यहाँ से जाके हम मशीन को ऐड कर लेते हैं एक। तो हम यहाँ से एक फानुक कंट्रोलर की 3 एक्सिस मशीन ले लेते हैं। तो आपको मिलेगा 3 एक्सिस वर्टिकल फानुक, इसको पिक किया। पार्ट मेरा ये वाला है और इसकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कैम, सॉरी असेंबली। इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी असेंबली। तो हमने क्या किया, यहाँ से ले लेते हैं प्रीफर टच, ये फेस और ये फेस मैच हो जाए। मैच हो गया है, ओके। इसके अलावा के जो ऑप्शन है जो इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो 4 एक्सिस 5 एक्सिस में पड़ेगी। 3 एक्सिस के लिए तो इतने से ही काम हो जाएगा, ओके कर देते हैं और ओके कर दिया। मशीन पे आप जाएंगे अगर यहाँ से, और XYZ ये आपको दिखाई दे रहा है, शो टूल पाथ, और कौन सा वाला जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वही वाला टूल पाथ आपको दिखाई दे जाएगा। और प्ले करिए, ठीक है। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। स्टॉप रीसेट, इसको हटा दिया, रिमूव मटेरियल कर दिया। तो फर्स्ट ऑपरेशन है मेरा ये, और प्ले करते हैं। राइट, कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, खैर कोई बात नहीं, इसको मैं भी ओके कर देता हूँ और क्लोज। इसको एक बार सेव करना चाहे तो सेव कर लीजिएगा। इसके बाद इसका पोस्ट बिल्डर कैसे करेंगे, पोस्ट कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल प्रोग्राम में आपको जाना है, और यहाँ से जाने के बाद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप देख लीजिए, फिर भी कोई बात नहीं, आना चीज़ आपको आ जाए पूरी। यहाँ से आते हैं, न्यू में जाइएगा, और यहाँ से अपना पोस्ट का जो भी नाम है आपका, फानुक 3 एक्सेस, ओके, मिलीमीटर 3 एक्सेस। लाइब्रेरी में चले जाइए, यहाँ से क्लिक करके फानुक मुझे मिल जाएगा, ये ले सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास यूज़र डिफाइन पहले से ही है तो आपको एडिट कर सकते हैं। यह जेनिक ISO कोड है जो कि लगभग लगभग सभी में चल जाता है, ओके कर देते हैं। और यहाँ से जाके आपको मशीन देखनी है तो मशीन देख लीजिए, और आपके VMC का बेड का साइज़ जो भी है वो उस बेड के XYZ में जो भी लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से यहाँ पे आप डाल दीजिए। अगर आपके मशीन के अंदर कोड G कोड और M कोड फानुक से मिलते जुलते हैं, कुछ अलग हैं, तो आप यहाँ से उनको एडिट कर लीजिए। G और M कोड यहाँ से एडिट हो जाएंगे। एडिट करने के बाद आप इसको बस खाली यहाँ से क्लिक करिए, ओके। और इसको मैं डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देता हूँ F3 एक्सेस। राइट, पहले वाला अलग नाम से था, आपके मैंने थोड़ा अलग नाम डाला है। और सेव कर देते हैं इसको, यहाँ पे नहीं, इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर के अंदर मैंने F3 एक्सेस ये लिया है। ये पोस्ट मेरा बन गया है। अब इसके मदद से अगर मैं कोडिंग जनरेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से लिया पोस्ट प्रोसेस, और यहाँ से ब्राउज़ कर लीजिए, और ब्राउज़ करके डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने रख रखा है जाइए और सिलेक्ट करिए F3 एक्सेस, और ओके। ये हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। राइट, कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं टी, तो देखिए टी आपको दिख रहा है T01। फिर आगे क्लिक करता हूँ तो कहीं पे भी आगे कुछ नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और एक काम मैं और करके देख सकता हूँ, आप यहाँ से जाइए
और ये जो प्रोग्राम है इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से जाके मैं पोस्ट प्रोसेस करता हूँ और जो मैंने फानुक का कंट्रोलर बनाया है उसको लिए ही और ओके करते हैं। तो इस बार जितने भी इसके अंदर मेरे टूल पाथ थे उन सब टूल पाथ के लिए एक साथ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। अगर आपकी मशीन पे ATC है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगा हुआ है, तो उसके इसके लिए हम इसका पूरे का टूल का प्रोग्राम एक साथ बना सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए T01, T02, T02, T07, T07, T03, T03, T04, T06, राइट। तो इसके अंदर जितने भी टूल हमारे यूज़ हुए हैं वो सारे टूल आपको दिख रहे हैं। जबकि इससे पहले जब सिंगल का प्रोग्राम मैंने बनाया था तब सिर्फ एक ही टूल आ रहा था। अब जो टूल हैं उनके अलग अलग नाम आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ लाइंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, टूल पाथ बड़ा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।